हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से चौथा रूल लेकर आया हूँ। आज का रूल है, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नोर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो नोर या और से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। जब दो सब्जेक्ट को हम नीदर नोर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो नोर या और से अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ तो दो सब्जेक्ट है। अब किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे? तो वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। अगर वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ईदर यू और ही इज़ या आर हैप्पी। ओके, देखिए यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है? वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक यू है और ही है, ठीक है। यू और ही दो सब्जेक्ट है। आप किसके अकॉर्डिंग लगाएं? यू तो आपका प्लूरल है, ही आपका सिंगुलर है। तो मैं ये बोला कि जब वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो नज़दीक कौन सा है? ही है कि यू है? ही नज़दीक है, तो ही क्या है आपका? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ओके, तो इधर यू और ही इज़ हैप्पी। ओके, दूसरा एग्जांपल है, नीदर अहमद नॉर हिज फ्रेंड्स इज़ या आर कमिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट कौन सा है? ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट कौन सा है? अहमद है या फिर हिज फ्रेंड्स है? क्या है? हिज फ्रेंड्स होगा, क्योंकि वर्ब के नज़दीक क्या है? हिज फ्रेंड्स है। और हिज फ्रेंड्स आपका क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। देखिए क्या आ जाएगा? प्लूरल क्या हो जाएगा? आर आपका क्या है? प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? करेक्ट सेंटेंस, नीदर अहमद नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है, हैज़ या हैव राम और श्याम कम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट कौन सा है? ये है ना, राम है ना कि श्याम। श्याम तो दूर में है। वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? राम है। तो राम क्या है आपका? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है? नाउन है और सिंगुलर है, और सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो हैज़ आपका क्या है? सिंगुलर है, और हैव आपका प्लूरल है। तो इसके राम के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आएगा? हैज़ आएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर यहीं पे अगर मान लें कि राम नहीं होता, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे प्लूरल होता, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता। तो इसके अकॉर्डिंग लगाते, तो यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल होता तो क्या हो जाता? हैव हो जाता। तो यहाँ क्या है आपका? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज़ आएगा। तो हैज़ राम और श्याम कम। ओके, चौथा रोल देखिए, इधर माई कलीग और अ प्यून आर या इज़ कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब वर्ब कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? अप्यून है। अप्यून क्या है आपका? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो क्या हो जाएगा? इधर माई कलीग और अप्यून इज़ कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, अब नॉट ओनली यू बट also अहमद इज़ या आर responsible for the
लॉस। ओके, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इज़ और आर क्या है, वर्ब है। वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट कौन सा है आपका, अहमद है। तो अहमद क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अहमद क्या है आपका, सिंगुलर है। तो यू आपका क्या है, प्लूरल है। तो सब वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, अहमद। अहमद सिंगुलर है तो अहमद के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब डिसाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली यू बट अल्सो अहमद इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ओके, आप यहाँ देखिए फिर, अली इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट अल्सो पोलाइट। आप यहाँ पे तो सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। इस तरह से भी सेंटेंस में आएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट एक ही है तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो अली क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया। तो अली इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट अल्सो पोलाइट। ओके, अब यहाँ देखिए, ही और आई एम टू गो देयर। ओके, आप यहाँ देखिए, वर्ब कहाँ है, वर्ब एम है आपका, एम है। तो एम किसके अकॉर्डिंग आया, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब के नज़दीक आई ही नज़दीक है। आई आपका सिंगुलर है, अरे सॉरी, आई क्या कहते हैं, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम आता है, ठीक है। तो वर्ब के नज़दीक क्या है, आई है, ना कि ही है। तो ही और आई एम टू गो देयर। ओके, तो मैं यहीं से अपना वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग, या फिर आने वाले बीपीएससी टीआरई 2 जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और जितना भी इम्पोर्टेंट रूल्स है तो मैं इस चैनल के थ्रू कराने वाला हूँ। ओके, बाय।